बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था और हमने डेफिनेशन भी देखी थी। हमने कहा था अ साइंटिफिक मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक ऐसा मेथड था जिसमें हमने क्या किया था, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना था। तो आज उसका सेकंड स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्व कहते हैं मुशाहिदा करना। उर्दू में अगर हम इसकी मीनिंग देखें, मुशाहिदा करना, ठीक हो गया। किस चीज का मुशाहिदा करना? किसी भी चीज का। अगर सिंपल एग्जांपल देखें, हम एक पार्क के अंदर जाते हैं, कुछ बच्चों को लेकर मैं एक पार्क के अंदर गया। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा हमने वहां क्या देखा? एक ने कहा, सर हमने दरख्त देखे, हमने और भी परिंदे देखे। तो मैंने कहा, कौन सा दरख्त देखा? नहीं पता, सिर्फ उसने दरख्त को देखा था। एक बच्चे ने कहा, सर मैंने देखा कि आम का दरख्त था। देन मैंने उससे पूछा, क्या उस पे फल लगे हुए थे? सर ये मुझे नहीं पता। अब एक बच्चा कहता है, सर मैंने उसे ब्रीफली मुशाहिदा किया है, ऑब्जर्व किया है। मैं कहूँगा कैसे? वो कहेगा, सर आम का दरख्त था, उस पे मैंगो लगे हुए थे, कच्चे थे या पके थे। मतलब उसने क्या किया? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है हमने जिस चीज को देखना है उसको कंप्लीट, उसका मुशाहिदा, उसके हर एंगल से उसको चेक करना है कि ये चीज कैसी है और ये क्यों है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। अब जब एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुशाहिदा करता है, तब वो क्या करता है? सबसे पहले वो मुशाहिदा करने से पहले वो पीछे जो डेटा था, पीछे से मुशाहिदा किसी अगर बायोलॉजिस्ट ने किए थे, जैसे अब कोरोना वायरस आई है तो इस पे वर्क हो रहा है, वैक्सीन तैयार हो रही है, पाकिस्तान में भी तैयार हो रही है, बैरून ममालिक में भी क्या हो रही है, तैयार हो रही है। तो अब जो न्यू बंदा आएगा, न्यू बायोलॉजिस्ट आएगा, वो पहले से मौजूद जो बायोलॉजिस्ट होगा उसके जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसको क्या करेगा? एक बार दोहराएगा। पहले से मौजूद मुशाहिदात को दोहराया जाता है और आगे जाकर न्यू मुशाहिदात क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। रिकॉल द प्रीवियस वन। बायोलॉजिस्ट क्या करता है? सबसे पहले रिकॉल करता है, recall the previous observation and then अगर उसने न्यू मुशाहदात बनाने हो एंड मेकिंग न्यू ऑब्जर्वेशन, जब वो न्यू मुशाहदात बनाता है, न्यू ऑब्जर्वेशन, देन क्या करेगा? यूजेस हिज 5 सेंसेस। तो वो अपनी सेंसें इस्तेमाल करता है जिसे हम हिस बोलते हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं किसी चीज़ को परखने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी छठी हिस वर्क आ रही है, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला कि छठी हिस होती भी है या नहीं। बेसिकली हमारी 5 सेंसेस होती हैं। सबसे पहले छूना, चखना, देखना, सूंघना, ये हमारी क्या है? 5 डिफरेंट सेंसेस हैं। अगर हम देखें हमारे कौन कौन से ऑर्गन इन सेंसेस को, क्या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि हमारी जो आईज हैं ये देखने में हेल्प करती हैं, कान जो हैं सुनने में हेल्प करते हैं, स्किन टच करने में, जो हमारा नोज है स्मेल करने में, एंड टंग क्या करती है? टेस्ट करने में। दीज आर 5 सेंसेस। विच वन? फर्स्ट वन इज हमारे पास जो है स्मेल या स्मेलिंग। सेकेंड वन हमारे पास आ जाती है हेयरिंग, सुनना। थर्ड वन टच। फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है टेस्ट। एंड अब हमने स्मेलिंग हो गई, हेयरिंग हो गई, टच, टेस्ट। अब हमने ये हमारे पास कितनी, जो स्मेलिंग है ये कौन कर रहा है? हमारा नोज। अब लास्ट पे हेयरिंग, सीइंग, देखना। फिफ्थ वन हमारे पास क्या आ जाती है? सीइंग, देखना। दीज आर 5 सेंसेस जो एक बायोलॉजिस्ट क्या करता है? यूज करता है किस चीज को? एक न्यू ऑब्जर्वेशन या न्यू मुशाहिदा करने के लिए। अब हमारे पास मुशाहिदा 2 किस्म के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरे को नाम दिया जाता है
क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? ऐसे मुशाहदात जो क्या हूँ मियारी हूँ, ऐसे मुशाहदात जो क्या हूँ मियारी हूँ, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऐसे मुशाहदात जो क्या हूँ मिकदारी, और मियारी और मिकदारी दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे पास। हम इनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या था? 5 सेंसेस थी जिसकी मदद से हमने न्यू मुशाहदात बनाए। अब हमारे पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन की टाइप्स की। अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक होता है क्वालिटेटिव, other one is quantitative। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं किसकी? ऑब्जर्वेशन की। अब क्वालिटेटिव बोलते हैं किसको? क्वालिटी, मियार, मियारी, या हम इसको नाम दे सकते हैं माहिती। उसके बाद क्वांटिटेटिव जो होते हैं मिकदारी। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें, वो कहता है ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल बोलते हैं मुतगय्यर, जो क्या हो काबिल चेंज हो, तब्दील हो सकते हैं, चेंज एबल हो। क्या हो? चेंज एबल। मुतगय्यर किसे बोलते हैं? चेंज एबल। वेरिएबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ये इमयरेबल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, दोज ऑब्जर्वेशन विच आर वेरिएबल, इमयरेबल, क्या हूं? इनमयरेबल हूं, और जिसको क्या किया जा सके? नापा ना जा सके, सिर्फ हम इनकी मियार देखते हैं। अब फर्ज करें एक बंदे को बुखार है, हम कहते हैं कि इसको क्या है? बुखार है। अब जब बुखार हमने कह दिया, उसकी म्यार बता दिया कि इसको क्या है? बुखार है। जब हम उसको देखेंगे, अगर इसका टेम्परेचर 102 है, 98 है, 100 है, तो वो हम बात कर लेंगे क्वांटिटेटिव के अंदर, मिकदार के अंदर। क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसका म्यार बताएंगे। ये क्या होते हैं? हमारे पास वेरिएबल होते हैं, इमयरेबल होते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं? दे कैन नॉट counted into numbers। हम इनको नंबर में शुमार नहीं कर सकते। अब जो क्वालिटेटिव है ऑब्जर्वेशन, हम इसको जैसे यहाँ पे अगर हम बता दें, हमारे पास फर्ज करें चीनी है 1 किलो, हमने कहा 1 किलो है, तो हमने क्या उसका मियार बता दिया। अब हम कहेंगे 1 किलो के अंदर ग्राम कितने होते हैं? 1000 होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव है, हमने उसकी मिकदार भी साथ बता दी। तो अब ये क्या होते हैं? ऐसे मुशाहदात जो वेरिएबल हूँ, इमयरेबल हूँ, जो काबिल पेश ना हूँ, और इनको हम नंबर में शुमार नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बात करें, दे आर इन वेरिएबल। अब ये कैसे होते हैं? इन वेरिएबल, गैर मुतगय्यर होते हैं। ये मयरेबल होते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? काउंटेड इनटू नंबर्स, इनका नंबर के अंदर शुमार किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव। तो अगर हम डेफिनेशन प्रॉपर की बात करें, दोज ऑब्जर्वेशन विच आर variable, immeasurable and cannot be counted into numbers, these are known as qualitative, and those observations which are variable, measurable and counted into numbers, these are called qualitative observation, quantitative। अब हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, बुक के अंदर एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं। वो कहता है, अगर हम वाटर की बात करें,
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर freezing point of water is 0 centigrade, which is smaller than boiling point of water, which is 100 सेंटीग्रेड। कि पानी का नुक्ता इंजमाद पानी के नुक्ता उबाल से कम है। पानी का नुक्ता इंजमाद कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पानी बुखारात बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज स्मॉलर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ freezing point of water is smaller than its boiling point। जो पानी का नुक्ता इंजमाद होता है, नुक्ता उबाल से क्या होता है? कम होता है। उसके बाद वो कहता है 1 लीटर एथानॉल is lower than 1 liter of water। कि एथानॉल के 1 लीटर का जो वेट होता है वो पानी के 1 लीटर से क्या होता है? कम भारी होता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है यहाँ पे अगर हम बात करें इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। अब देखें जैसे उसने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज स्मॉलर देन बॉइलिंग। फ्रीजिंग पॉइंट 0 छोटा है किससे? 100 से। अब एथानॉल के 1 लीटर में 789 ग्राम्स होते हैं, जबकि पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम्स होते हैं। ये हमारे पास एथानॉल आ गया, ये हमारे पास पानी आ गया। अब पानी के 1 लीटर में कितने होते हैं? तो पानी का 1 लीटर किससे भारी होगा? एथानॉल के 1 लीटर से क्या होगा? भारी होगा। तो ये हमारे पास क्या थे? ऑब्जर्वेशन। हमने कहा, रिकॉल करते हैं दोबारा, कि एक ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होता है वो या तो वो पहले से मौजूद ऑब्जर्वेशन को दोहराता है या सेंसर इस्तेमाल करके क्या करता है? न्यू ऑब्जर्वेशन बनाता है। उसके बाद हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। qualitative observation which are variable, immeasurable and cannot be counted into number. Then quantitative observation are variable, measurable and counted into number। हमने एग्जांपल की बात की, freezing point of water is smaller than the boiling point and ethanol is lower than the 1 liter of ethanol is lower than the 1 liter of water। and हमने एग्जांपल क्वांटिटेटिव की देखी, freezing point of water is 0 centigrade, boiling point of water is 100 centigrade। 1 liter ethanol contain 789 gram and then water contain 100 gram। तो ये हमारे पास क्या था? ऑब्जर्वेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।